सफाई होती थी, डेली झाड़ू लगती थी, या और कहीं चूना डलता था, कूड़ा घर पे भी चूना डलता था। अब क्यों नहीं है? बीजेपी में जाने के बाद क्यों विचार चेंज? और हमारे जो विधायक जब जाएंगे पब्लिक के बीच में, आपका विधायक जब आपके द्वार आएगा तो अंडरस्टूड है कि पब्लिक पूछेगी भी आपने ये वादा किया था, ये पूरा हुआ कि नहीं। अपनी कॉलोनी में भी अगर मैं कहूँ, छोटा सा एक गफ़ार मंजिल में आधी लाइटें जलती हैं, आधी बंद होती हैं, रोज़ाना कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे विधायक अमानतुल्लाह साहब जो हैं वो काम करते हैं। तो लेकिन ये तो रूटीन वर्क है, वही चलते हैं। रोड्स हैं, सड़कें हैं, पानी है, पीने का पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की ओवरऑल दिल्ली में दिक्कत है। रोड्स हैं, सड़कें हैं, पानी है, पीने का पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की ओवरऑल दिल्ली में दिक्कत है। नाम मोहम्मद खालिद है। मैं वार्ड 101S सरिता विहार का वार्ड प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी हूँ। कुछ ही दिनों में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या खामियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे? मैं समझता हूँ 6 महीने के बाद एमसीडी के इलेक्शन है और उसमें आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह जीत के आ रही है और हम लोग काम भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले 2 टर्म से कांग्रेस का काउंसलर थे, लेकिन वो बाई चांस यहाँ से निकल के बीजेपी में चले गए। और अब के जो सिचुएशन है आपको पता ही है, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है और हम लोग अगर जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे तो हम उसमें जो भी भरपूर जो यहाँ पे कमियाँ हैं, स्पेशली जो गंदगी का हाल है, गंदगी है, नालियों का हाल है और लाइट आज की डेट में ये हाल है। अपनी कॉलोनी में भी अगर मैं कहूँ, छोटा सा एक गफ़ार मंजिल में आधी लाइटें जलती हैं, आधी बंद होती हैं, रोज़ाना कंप्लेंट्स करते हैं। तो इस तरह की काम पूरे करेंगे। इसमें एक और भी पॉजिटिव ये है कि हमारे विधायक अमानतुल्लाह साहब जो हैं वो काम करते हैं। तो एक दूसरे का जो लांछन है कि ये काम एमसीडी का है या दिल्ली सरकार का है, तो अगर हमारा आता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी काम होगा फिर वो आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही होगा। टाइम में किस पार्टी से जो आपके यहाँ के काउंसलर हैं? हमारे पहले तो वो काउंसलर तो कांग्रेस से जीते थे और यहाँ पे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद में बीजेपी में चले गए। अब वो फिलहाल बीजेपी से। तो काम उन्होंने कुछ नहीं किया या नहीं, हम ये नहीं कहते, ये बिलावजी की बात है कि झूठ बोलने वाली बात होती है कि 5 साल तक कोई काम नहीं किया। काम तो करेगा, बेसिकली काम कुछ नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन जो है वो काउंसलर का, तो वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम तो डिपार्टमेंट करता है। आपको तो सिर्फ फॉलो अप करना होता है। लाइक लाइट है, लाइट को कोई काउंसलर आके ठीक नहीं करता, वो डिपार्टमेंट करता है। लेकिन डिपार्टमेंट को बताना ज़रूरी होता है रिप्रेजेंटेटिव को कि ये दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह से आपका कूड़े का कोई कॉर्पोरेटर थोड़ी उठाता है। कूड़े के टेंडर होते हैं, ठेकेदार उठाता है, लेकिन ठेकेदार को सख्ती के साथ नज़र रखने हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो काम जो आज की डेट में है, जब से स्पेशली वो बीजेपी में गए तो वो नहीं कर पा रहे। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, एज ए आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं कह रहा हूँ, ये आप जनरल किसी से भी पूछो तो यही सिचुएशन है कि जो फ्रीक्वेंसी में पहले काम होता था, डेली कूड़ा उठता था, डेली सारे काम होते थे, और वो अब नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो उसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि अब वो वाले उस तरह से काम नहीं हो रहे। जो सफाई होती थी, डेली झाड़ू लगती थी, या और कहीं चूना डलता था, कूड़ा घर पे भी चूना डलता था, अब क्यों नहीं है? बीजेपी में जाने के बाद क्यों विचार चेंज हो गए? ये उनकी बात है, वो उसका जवाब तो वो देंगे। आपके विधायक आपके द्वार का एक प्रोग्राम चल रहा है आम आदमी पार्टी का, इसका मकसद क्या है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1.5-2 साल होने जा रहे हैं। आपका विधायक आपके द्वार में ये चाहते थे, हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किए थे, जो हमारे विधायक ने कमिटमेंट किए थे, या जो पार्टी ने कमिटमेंट किए थे, वो किस हद तक पूरे हुए कि नहीं हुए। और हमारे जो विधायक जब जाएंगे पब्लिक के बीच में, आपका विधायक जब आपके द्वार आएगा तो अंडरस्टूड है कि पब्लिक पूछेगी भी आपने ये वादा किया था, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो हमारा मकसद ये था कि ये पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई हमने काम नहीं किया, या ऐसा तो नहीं है कि कोई और ऐसे काम है जो हमें मालूम नहीं है, जो पब्लिक बताना चाहती है। तो इसलिए आपका विधायक आपका द्वार प्रोग्राम शुरू किया था, उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पब्लिक के दिमागों में डिमांड थी, जो हम लोगों तक नहीं थी, तो वो हम लोगों को पता चली। अब इंशाल्लाह जो हमने वादे किए हैं 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, बल्कि ज़्यादातर प्रोग्राम तो ऐसे, ज़्यादातर काम तो ऐसे हैं जो कमिटमेंट किए हैं हमारे विधायक जी ने कि हम 3 महीने के अंदर करेंगे। इंशाल्लाह वो पूरा करके देंगे। इस वार्ड से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जनता क्यों चुने? देखिए, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और एरिया के चहेते विधायक हैं, सबको पता है, मेहनत भी बहुत करते हैं।
बहुत सारी अड़चनें ऐसी आती हैं कि एक नाला साफ़ होना है, वो एमसीडी नहीं कर रही, तो एमसीडी वाले कहते हैं जी हमारे अंडर में तो आता ही नहीं है, वो फ्लड के अंडर में आता है या एमएलए साहब के अंडर में आता है। हमसे कोई नाली के लिए कहता है तो हम कहते हैं एमसीडी के अंडर में आता है, सफाई के लिए कहता है तो एमसीडी के अंडर में आता है। अगर हमारा विधायक, हमारा काउंसलर भी आता है तो फिर उसके बाद वो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। पब्लिक को आप इस तरह से नहीं, झूठ नहीं बोल सकते आप। सीधा सीधा ये है कि आपका है तो आपका, आम आदमी पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव को करना है, आइदर वो काउंसलर करे या विधायक करे, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये कि देखिए, जो बिल्कुल कहने में कोई उसमें वो नहीं होनी चाहिए कि अलग अलग पार्टीज़ के अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो तालमेल आप नहीं बैठा सकते, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता ही है। ये वेरी फ्रैंकली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये कितनी कोशिश कर लें कि तालमेल बैठ जाएगा, नहीं बैठता। जब विचार ही नहीं मिल पाते हैं तो एक साथ बैठ के कैसे काम करा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर है और हम लोग उसको जिता के लेकर आए इंशाल्लाह, और अपने विधायक के साथ मिलके जितने ज़्यादा के जो काम हमारे चल रहे हैं तरक्याती, उसमें और तेज़ी के साथ काम। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेसिकली वार्ड में छोटे मोटे काम तो सारे चलते ही रहते हैं, लेकिन अब के इस बरसात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई वो नाले वाली आई। जो हमारा पानी जो है कालकाजी से आता है, नेहरू प्लेस से आता है या इधर अमर कॉलोनी से आता है, वो आने के बाद जामिया से एंट्री करता है, गफ़ार मंजिल, जौहरी फार्म, नूर नगर, ओखला विहार को निकल के जाता है। अब के उसमें बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई या नाले में कोई की सफाई में दिक्कत रही या पीछे से कोई डाइवर्जन हुआ, ये तो अभी डिपार्टमेंट देख रहा है। पीडब्ल्यूडी के थ्रू अमानत भाई ने 2-3 विज़िट भी की हैं, सर्वे भी किया है। वो आज की डेट में सबसे बड़ा इशू जो है तो ये वाला था। दूसरा तो रोड्स हैं, सड़कें हैं, पानी है, पीने का पानी की दिक्कत है। पीने के पानी की ओवरऑल दिल्ली में दिक्कत है। मैं ये झूठ बोलने लगूँ, मैं कहता हूँ कि इस तरह ओखला में ही दिक्कत है, नहीं, पीने के पानी की दिक्कत है और नो डाउट हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पीने के पानी को पूरी तरह से पहुँचाएँ। आता है पानी, ऐसा नहीं कि नहीं आता। सारी कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ भी पानी मीठा पानी का है तो वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन 1.5 घंटे 2 घंटे में काम नहीं चलता। कम से कम कॉलोनी को 4 घंटे 5 घंटे पानी चाहिए ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। तो ये जो जनरल इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ तो सफाई का, गलियों का, छोटे मोटे मेंटेनेंस ये तो चलता रहेगा। आईजीएल गैस आ रही है हमारे एरिया में, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर और जो दिक्कत है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये तो रूटीन वर्क है और ये चलते रहेंगे। धन्यवाद।